हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। आपका स्वागत है मैं सवाई रोहित कुमार सर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 8.1 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, कम से कम यहाँ से आपको पेपर में 10 से 12 नंबर के अंक ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो सवाल करने को हल करने से पहले आपको कुछ फार्मूले बताते हैं। उसी फार्मूले के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है 0 से हीरो। आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है तो आपको सिखाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, यानी कि आपको मैथ्स बाय रोहित कुमार सर यूट्यूब चैनल में ज़रूर आना है और वहाँ से पढ़ना है। तो सबसे समझते हैं, सबसे पहले फार्मूले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फार्मूले। अब आपको एक छोटा सा शब्द लिखेंगे, उसी से हम फार्मूले बना लेंगे। आपको लिखेंगे लाल बटे कक्का। क्या लिखेंगे? लाल बटे कक्का। ठीक है, इसी से हम आपको फार्मूले लिखाएंगे। समझना, लाल यानी एल से हमारा होता है लंब। क्या होता है? लंब। ए से हमारा होता है आधार, एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण, के से होता है कर्ण, ए से होता है आधार। आप समझते हैं, सबसे पहले यहाँ हमारा आता है साइन थीटा। क्या आता है? साइन थीटा। यहाँ पे हमारा आता है कॉस थीटा। क्या आता है? कॉस थीटा। यहाँ हमारा आता है टेन थीटा। क्या आता है? टेन थीटा। आप समझना, त्रिकोणमिति में साइन का उल्टा कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक। और कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। मान लीजिए ऊपर आपको साइन थीटा दिख रहा है, इसका उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। यानी कि जो नीचे आएगा यहाँ आएगा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। यहाँ पर हमारा आएगा सेक थीटा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? अब समझना, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ हमारा आएगा कॉट थीटा। क्या आएगा? कॉट थीटा। तो यहाँ से हमारा फार्मूला बन गया। अगर तुमसे पूछें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हमने बताया कि ये लिखा है साइन, लिखा है ना। एल से हमारा होता है लंब, के से होता है कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। सबको समझ में बात आएगी नहीं आई? समझो, क्या हमने बताया कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। समझ में आ गया? इसके बाद अगर निकाले कॉस थीटा। क्या निकाले? कॉस थीटा। अब हमारा ये आधार है, ये हमारा कर्ण है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्या कहेंगे? आधार बटे कर्ण। इसके बाद टेन थीटा का मान निकालेंगे। टेन थीटा बराबर ये हमारा एल से लंब, ए से आधार, यानी कि लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। ठीक है, इसी तरह हम उल्टा चलेंगे, कॉट थीटा मान निकालेंगे। अब कॉट थीटा का मान हमने बताया कि नीचे आधार ऊपर लंब, यानी कि आधार बटे लंब। किसी को दिक्कत यहाँ तक? नो। इसके बाद देखते हैं, अगर निकाले हम सेक थीटा का। क्या निकाले? सेक थीटा। अब हमारा नीचे कर्ण ऊपर आधार, यानी कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। इसके बाद आप निकालेंगे कॉसेक थीटा का। क्या निकालेंगे? कॉसेक थीटा। नीचे हमारा कर्ण ऊपर लंब, यानी कर्ण बटे लंब। केवल आपको इतने ही फार्मूले से ये सारे सवाल हल करेंगे। ठीक है, पहला बताया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। यानी कि इस शब्द से हमने सारे सूत्र लिख लिए। याद रखेंगे लाल बटे कक्का, यानी कि पहले साइन, कास, टेन, इसी का उल्टा कर देंगे। टेन का उल्टा कॉट, कास का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए, सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण B जो है 90 अंश है। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले में एक त्रिभुज बनाएंगे। कह रहा है जिसका कोण B 90 अंश है
और कह रहा ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। समझते हैं। उसने कहा कि त्रिभुज ए बी सी बनाइए, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी बना लेंगे। ए बी और सी, उसने कह दिया कि जो कोण बी है वो 90 अंश है, तो यहाँ पर जो कोण हमारा बी होगा वो होगा 90 अंश। क्या होगा? 90 अंश। अब समझते हैं। उसने भुजाएं में दिया है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, हमारा जो ए बी दिया हुआ है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। और हमारा जो बी सी दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी कि बी सी का मान 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमको ए सी का मान नहीं दिया गया, तो सबसे पहले हम ए सी का मान निकाल लेंगे, इसके बाद सारे मान निकाल लेंगे। तो ए सी का मान कैसे निकालेंगे? आपको बताया गया है कोई भी समकोण त्रिभुज हो, अगर उसकी आपको 2 भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। किस तरीके से? एक फार्मूला होता है कर्ल का स्क्वायर, यानी जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, यह कहती है कि कर्ल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझना बात को। कहता है कि कर्ल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमारा जो थीटा होता है 90, इसके सामने होता है कर्ण, यानी कि ए सी जो हमारा है ये हमारा कर्ण है, और जो हमारा ए बी है ये हमारा लंब है, और जो बी सी है ये हमारा आधार है। ये कोण बी के लिए है, ठीक है। अगर कोण ए के लिए निकाल रहे हैं, इसके सामने वाला हो जाएगा ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, ठीक है। अब ये हमारा कर्ण है। अब कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कितना हमारा है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब सारे मान रख देंगे तो हमारा ए सी निकल आएगा। अब ए बी का मान हमारा दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस बी सी का मान दिया हुआ है हमारा 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे ए सी स्क्वायर, फिर लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग होता है 25, 12 का वर्ग 144। अगर इसको टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 169। अगर इस तरफ से हम वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट चढ़ता है, तो ए सी बराबर अंडर रूट 169। और आपको बताया गया है अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या हो उसको कैसे निकालते हैं, आपको पहले वीडियो में बता दिया है, तो जाकर देख लेना। तो ये हमारा 13 का वर्ग होता है, क्योंकि ए सी बराबर ये लिखा है 13 गुणा 13 यानी कि 169, तो ए सी बराबर हमारा आ जाएगा 13। तो यानी ए सी का मान हमारा आ गया 13 आ गया। अब जो जो पूछेगा वैसे ही निकाल देंगे। अब सबसे पहले उसने पूछा है कि साइन ए, क्या पूछा है? साइन ए का मान कितना होगा? हमने बताया कोण के सामने वाला लंब होता है, तो कोण हमारा ए की बात हो रही है। अब ए के सामने क्या है? बी सी, तो यानी कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अभी हमने लाल बटे कक्का से आपको बताया था कि ये होता है साइन लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर कोण के सामने वाला हमारा क्या होता है? लंब। अब लंब हमारा बी सी है, अब बी सी का मान दिया हुआ है हमारा 12, यानी ऊपर आ गया 12, और कर्ण हमारा ए सी है यानी आ गया 13। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब समझते हैं कॉस ए का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? कॉस ए का। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। देख लीजिए लाल बटे कक्का में साइन लिखा था, फिर कॉस लिखा था, यानी आधार बटे कर्ण। अब हमारा कोण के जो सटा हुआ क्या होता है? आधार होता है। तो 5 हमारा आधार हुआ और कर्ण हमारा 13 ही है।
किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समझते हैं tan का मान निकालना है। तो tan a बराबर क्या होता है? अभी हमने बताया था ये होता है tan लंब बटे क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। अब समझते हैं लंब हमारा क्या होगा? बताया था कि कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब, यानी कि 12 हमारा लंब हुआ। आधार क्या होता है? जो सटा हुआ हो 5। इस तरह क्वेश्चन नंबर पहला हमारा हल हुआ। तो आप लोग बताना ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी सभी लोग कमेंट करें, क्या ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले क्या किया था? AC निकाला था पाइथागोरस प्रमेय से। AC निकाला, इसके बाद sin a cos a tan a के मान निकाल लिए बहुत ही आसानी से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। समझते हैं प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, सबसे पहले इसको रेस कर देते हैं। क्या लिखा है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ठीक है, बनाते हैं त्रिभुज। सबसे पहले हमने क्या किया? एक त्रिभुज बना लिया A B और C। उसने कहा कि जो कोण B है ये हमारा समकोण है, यानी कि कोण B हमारा 90 अंश है। किसी कोई दिक्कत? इसने कहा कि जो भुजा AB है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी जो भुजा AB है वो 4 सेंटीमीटर है। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद कह रहा है BC हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो BC है हमारा 3 सेंटीमीटर है। इसके बाद कह रहा है CA हमारा 5 सेंटीमीटर, जो CA है वो है 5 सेंटीमीटर। यानी कि इस बार हमको कोई भी भुजा निकालना नहीं है, सवाल में आपको सारी भुजाएं दे दी है, केवल आपको बस मान ही ज्ञात करना है। वो आपको फार्मूले हमने याद करवा दिए हैं, लाल बटे कक्का से फार्मूले याद कर लेना और बहुत जल्दी ही निकाल लेंगे। समझते हैं, ये सवाल दिया हुआ है ABC समकोण त्रिभुज है, B समकोण है, AB बराबर 4, BC बराबर 3, CA बराबर 5। अब पहला नंबर कह रहा है साइन A। क्या कह रहा है? साइन A। हमने बताया था कि लाल बटे कक्का में सबसे पहले साइन ही आता है। यहाँ क्या आता है? साइन। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे लंब और बटे कर्ण। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, अब समझते हैं। अब हमने बताया जो कोण A है, क्या A, तो A के सामने वाला क्या होता है? लंब, यानी कि 3 हो गया। कर्ण हमारा क्या है? AC, यानी 5 हो गया। कंप्लीट। इसके बाद समझते हैं, कह रहा tan A। क्या कह रहा है? tan A। यहाँ लेते tan A। अब tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। भाई ये tan यहाँ पर आता है ना, ऊपर लंब नीचे आधार। अब A के सामने वाला क्या होता है? लंब 3, आधार क्या होता है? जो सटा हुआ हो, यानी कि 4। इसके बाद दिया है cos C। क्या कह रहा है? cos C। आप समझते हैं cos C, cos हमारा यहाँ पर होता है, यानी आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या होगा? C की बात हो रही है। अब C से जो सटा हुआ होगा वो हमारा आधार होगा C, और कर्ण हमारा 5 ही है। इसके बाद कह रहा है cot C। क्या कह रहा है? cot C। अगर cot C होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। अब जो हमारा C के सटा हुआ क्या होता है? आधार, यानी कि 3, और लंब क्या होता है? 4, यानी कि कोण के सामने वाला क्या होता है? लंब 3/4। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारे मान निकाल दिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? समझो। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि त्रिभुज PQR, बना लेते हैं कि ये त्रिभुज है PQ और R। ठीक है, इसका कह रहा है कोण जो P है समकोण है। कोण हमारा P क्या है? समकोण है। तो कुछ इस तरह नाम देंगे कि P यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि P हमारा क्या है?
समकोण है। यहाँ पर Q लिख दीजिए और यहाँ पर R लिख दीजिए, क्योंकि कह रहा कोण P हमारा क्या है, समकोण है। किसी कोई दिक्कत, यानी कि जो कोण P है हमारा 90 अंश है। इसके बाद यदि PQ हमारा √3 है, इसने PQ दे दिया है √3 है, और कह रहा है जो PR है वो 1 है। PR हमारा कितना है, 1। QR हमारा 2 है, QR हमारा 2 है, यानी कि सारे मान इसमें भी दे दिया है। पूछा है, याद करते हैं। पहला कह रहा साइन Q, अब साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, याद हो गया होगा बोलते बोलते बार बार। अब समझते हैं Q के सामने वाला क्या होता है, लंब, यानी कि 1, कर्ण हमारा 2 ही है। किसी कोई दिक्कत। इसके बाद आते हैं cos Q, ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब Q की बात हो रही, Q के जो सटा हुआ क्या होता है, आधार, यानी √3, कर्ण तो हमारा सेम रहेगा 2। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद हमारा साइन Q आ गया, cos Q आ गया। अब tan R की बात करते हैं। अब tan R होता है लंब बटे आधार। इसको फार्मूलों को अच्छे से याद कर लेना, तभी सवाल हल कर पाओगे, ठीक है। अब हमारा लंब R के सामने वाला क्या होता है, लंब, तो क्या है, √3, आधार सटा हुआ, यानी 1/1 रखो, यानी √3। इसके बाद कह रहा है साइन R, किसकी बात कर रहा है, साइन R की बात कर रहा है। अब साइन R यानी कि लंब बटे कर्ण। देखो यहाँ पर साइन Q की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ साइन R की बात हो रही है। यहाँ से कोण बदलते हैं। अब कोण R की बात हो रही है, तो R कोण के सामने क्या होगा, √3 लंब हो जाएगा, और कर्ण हमारा सेम ही रहेगा 2। तो जल्दी सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आइए समझते हैं 4 नंबर की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC, क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज ABC, जैसे कोण C समकोण है। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे ABC, A B और C। कह रहा है C हमारा समकोण है, यानी जो C है ये हमारा 90 अंश का है, ठीक है। इसके बाद उसमें भी क्या कह रहा है, जो भुजा AB है वो 26 है, भुजा हमारी जो AB है वो हमारी 26 है। इसके बाद कह रहा AC भुजा हमारी 10 है, AC भुजा हमारी 10 है। फिर कह रहा BC भुजा हमारी 24 है, BC भुजा हमारी 24 है। सारे मान इसमें भी दिए गए हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब समझते क्या क्या पूछ रहा है। कह रहा साइन B, तो लिखते साइन B। हमने साइन वाला बताया था कि लंब बटे कर्ण, पहला ही आता है लाल बटे कक्का से, तो लंब बटे कर्ण। अब B के कोण के सामने वाला क्या होगा, लंब, यानी कि 10, कर्ण क्या होगा 26 हो गया। इसके बाद कह रहा है tan B, क्या कह रहा है, tan B। अब होता है लंब बटे आधार, तो B के सामने वाला क्या होगा, लंब, यानी कि 10, आधार क्या होगा 24। इसके बाद cos A बचा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब A के जो सटा हुआ क्या होता है, आधार, और ये क्या होगा, कर्ण। तो जल्दी सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरह हमारे प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 बहुत ही आसानी से सीखा है। अगर आपको भी मैथ में 0 से हीरो बनना है तो आपको इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, बेल आइकन को जरूर लगाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।